हम जानते हैं कि इस दुनिया में बिना बुद्धि या दिमाग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसानों और जानवरों सभी के पास अपनी बुद्धि होती है जिससे वह जीवन यापन करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं जो कुछ खास काम करने के लिए बनाई गई हैं, उनके पास किसी भी तरह की कोई बुद्धि नहीं होती है। वे केवल कुछ निर्धारित नियमों पर ही काम करती हैं। पर अब वैज्ञानिक और कंप्यूटर इंजीनियर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी मशीन को कुछ निर्धारित नियमों से आगे बढ़कर खुद से सोचकर काम करने पर बल दें, तो वह मशीन ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, जिससे वह इंसानों की तरह कोई गलती नहीं करे। वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम दिया है, जिसके अनुसार वह किसी भी मशीन में बुद्धि का विकास करके उसे इंसानों की तरह सोचने और समझने के काबिल बनना चाहते हैं। 1955 में जॉन मकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और उसके बारे में यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों बनाने के रूप में परिभाषित किया। कृत्रिम बुद्धि अनुसंधान के लक्ष्यों में तर्क, ज्ञान की योजना बना, सीखने, धारणा और वस्तुओं में हेरफेर करने की क्षमता आदि शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य मशीनों में मानव बुद्धि को लागू करने के लिए ऐसे सिस्टम बनाना जो इंसानों की तरह समझें, सोचें, सीखें और व्यवहार करें। हालांकि ये एकदम इंसानों की तरह नहीं होंगे, पर कुछ खास पैटर्न पर सोच समझकर ही आगे के निर्णय लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ तथ्य कार्ल जिरासी नामक वैज्ञानिक ने न केवल जन्म नियंत्रण की गोली विकसित की, बल्कि विभिन्न विषयों पर 1200 से अधिक पत्र भी लिखे। और 1965 में उन्होंने अपना पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डेंड्रल लिखा, जो दवाओं के अज्ञात रूपों को स्वचालित रूप से खोज सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोधकर्ताओं ने एक लेगो बॉडी, खिलौने वाला मानव, में एक कीड़े का दिमाग लगाया और जिसने बिना किसी प्रोग्रामिंग के केवल न्यूरॉन्स की मैपिंग करके अपने आसपास के वातावरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जनवरी 2015 में स्टीफन हॉकिंग, एलॉन मस्क और दर्जनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों ने एआई पर एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने शोधकर्ताओं से कुछ ऐसा ना बनाने का आग्रह किया जिसे बाद में नियंत्रित नहीं किया जा सके। बिलियनियर दिमित्री इटकोव ने 2045 इनिशिएटिव नामक एक गैर लाभकारी संगठन बनाया, जहां वे वर्ष 2045 तक कृत्रिम शरीर में मानव बुद्धि को जोड़कर लोगों को अमर बनाना चाहते हैं। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट का कहना है कि जीने का मकसद केवल एक ही है, वो है हमेशा के लिए जीना। मैसिव एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल हजारों कलाकार अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करते हैं। इसका उपयोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में युद्ध के दृश्यों को उत्पन्न करने के लिए किया गया था। 2048 नाम की एंड्रॉयड गेम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने केवल 973 चालों में हल कर दिया। इसने सभी मानव रिकॉर्ड को धूमिल कर 39,732 का सर्वाधिक स्कोर हासिल किया। गूगल में इस्तेमाल होने वाला कैप्टिचे, शॉर्ट फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट प्रोग्राम है। स्टैनफोर्ड का मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ग गूगल प्लस हैंगआउट का उपयोग करता है ताकि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से सिखाने में मदद मिल सके। 2006 तक नासा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विकासवादी प्रक्रियाओं को करने के लिए किया था, जिसने केवल 10 घंटों में लाखों पुनरावृत्तियों के बाद एक स्पष्ट रूप से डिजाइन एक अंतरिक्ष एंटीना बनाया था। फेसबुक भी अपने उपयोगकर्ता की भावनाओं को समझने, तस्वीरों में वस्तुओं की पहचान करने और उपयोगकर्ता कार्यों की भविष्यवाणी करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन विकसित कर रहा है। गूगल के पास एक क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, जिसमें एक वास्तविक क्वांटम कंप्यूटर है। सिंगुलैरिटी इंस्टीट्यूट नाम का एक संस्थान है जो कि सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए समर्पित है। सोनी आइबो उन पहले खिलौनों में से एक था जिसे आप एआई के साथ खरीद सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। आइबो एक रोबोट कुत्ता है जो कुछ भी तलाश सकता है, खेल सकता है और दुख और खुशी जैसी भावनाओं को व्यक्त कर सकता